थोड़ा पर्सनल प्रोबिंग सवाल पूछो या एक आसान सवाल पूछो? जो पूछना है पूछो यार, मैंने आज तक जीवन में कभी किसी को ये बताया नहीं कि आप क्या सवाल पूछो। डांस करते हो? स्क्रीन सेवर में क्या है? आमिर खान या सलमान खान? रोमांस तो नहीं होगा आपकी लाइफ में? जो लोगों का जो नॉर्मल लाइफ होता है ना, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे नेबर हैं, मेरा कोई है ही नहीं। तो मुझे जितनी ज्यादा स्ट्रेस होती है ना उतना मुझे अच्छा है। कभी थेरेपी लेने का सोचा या लेते हो? हैं? और चाहिए। जूते कितने के? कितने पैसे की? हाँ, इंडियन नेशनल रुपीज। Who's funding the यात्रा? It might be राहुल गांधी doing it. I'm sure कैप्टन साहब ने शैंपेन तो पिलाई होगी। मैंने जीवन में आज तक अभी फेसबुक पे एक पोस्ट नहीं डाला। लोगों को लगता है मैं कोई सोशल मीडिया वेजार्ड हूँ। लोग ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी को कंपेयर करते हैं in terms of their dictatorial tendencies। अभी अब इसको रोकते हैं। 5 मिनट दे दो मेरे को। नहीं, अब 5 मिनट दे दो। अब निकलना। How do you win elections in India? मैंने नीतीश कुमार को यहाँ मदद की 14 में 15 में चुनाव जिताने में, और लोग मुझे गाली देते हैं। I mean, you were with Modi ji in 2 elections. मैं उनके साथ ही रहता ही था। In the same house. हाँ। Do you think you're more powerful than Amit ji? पीके इज द गेम चेंजर। वो प्रशांत किशोर तो चुनाव जीता, मैं ही प्रशांत किशोर मेरा नाम संदेश है। कि भाई वर्ल्ड इज इन लव विथ मी, माय लुक्स, ठीक है। माय फिजिक। क्या बात बोल दी। मैं जब इंटरव्यू करता हूँ बिल्कुल कैंडिड होके करता हूँ। इंटरव्यू देख लो, आंखों में सच्चाई दिख रही है मुझे। भैया जिनको पता है उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता, देखिए बिहार भारत के पूर्वी रीजन यानी ईस्टर्न रीजन में एक ऐसा स्टेट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिसकी अगर तुलना की जाए तो इंडिया का लोएस्ट रैंक स्टेट। ठीक, पहला हो गया बिहार। दूसरा प्रशांत किशोर। 2014 के बाद जो इंडियन नेशनल राजनीति जो उलट फेर से गुजरी है, जो इधर उधर उठा पटक हुआ, उसमें जो एक सुपरस्टार जो उभर के आया है, हाईली इंपॉर्टेंट पर्सन, उसका नाम है प्रशांत किशोर। खुद इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, अभी तक नहीं लड़े हैं, लेकिन दूसरों को जितवाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। तीसरा पदयात्रा, पैदल चल के जो यात्रा की जाती है अपना मैसेज जन जन तक पहुंचाने के लिए, थिंक गांधी, उसे कहते हैं पदयात्रा। तो आज पूरा दिन बिहार के इस बेगूसराय जिले में हम देखेंगे प्रशांत किशोर के जन स्वराज की एक दिन की पदयात्रा। पदयात्रा बहुत लंबी चल रही, आज हम एक दिन गुजारेंगे। ये है बेगूसराय, चैनल है अनफिल्टर्ड बाय संदेश। आपने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब, और देखिए मजेदार एक दिन, जैसा दिखा वैसा आप तक लाए हैं। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 16 महीना से पैदल चलते हुए बिहार यात्रा करते हुए आज आपके गांव में पहुंच चुके हैं। आपके गांव की स्थानीय समस्याओं को सुनने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि आप गरीबी से बाहर कैसे निकल सकते हैं और आपके बच्चे की पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था आपके गांव प्रखंड में कैसे हो, इसी विषय पे आपसे बातचीत करने के लिए आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, विधायक सांसद मंत्री नहीं है, हम मुखिया सरपंच भी नहीं, कोई रहनुमा फरिश्ता साधु फकीर भी नहीं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। लोग बताता है कि हम जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ ले वो आदमी जीत कर राजा हो जाता है। अगर भगवान ने हमको वो शक्ति बुद्धि दिया है तो नेता और दल को तो बहुत मदद कर लिए। एक बार चल के अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करते हैं। बिहार में आप जैसे लोगों का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपकी जिंदगी भी बदले और आपके बच्चे भी जीते। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार को सुधारने का ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। है? हमने आपको फोर्स कर दिया आपका प्लान चेंज करने के लिए, मुझे चले। अच्छा इतनी जल्दी में है क्या? माइक भाई, ये भावेश हैं, ये प्रशांत हैं जी, मैं संदीश हूँ। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का। गमछा बैठोगे आप, जमीन पे बैठोगे? हाँ? गमछा बिछा के बैठे, चेयर हटा दूं? नहीं, यहाँ नहीं बैठा, यहाँ नहीं बैठो। कौतूहल होने लगे।
क्या हो जाएगा? यहाँ लोगों को कौतूहल होने लगता है। कौतूहल क्या होता है? कौतूहल मतलब एक कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा। लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो इनको कि जमीन पे काहे बैठे हैं, कुर्सी तो नाटक दिखेगा। अच्छा ऐसा है कुर्सी क्या? है ठीक है, हमारी ऑडियंस भी शायद यही सोचेगी नाटक हो रहा है। चलिए शुरू करें। कितना अब ये शो शुरू ही है, 1 घंटा लूंगा आपका। 1 घंटा तो ये नहीं कर पाएंगे, इतने- 20-25 मिनट आप कर लीजिए, हाँ, फिर रास्ते में करोगे ये मैं बोलूंगा ये रिकॉर्ड मैं- फिर जहाँ खत्म करेंगे वहाँ कर लेना। 2 घंटे लेता हूँ लोगों के। नहीं वो 2 घंटे लीजिए, कोई दिक्कत हाँ, नहीं मैं है। आराम से लूंगा। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, आप शाम में हाँ, वहाँ पे बैठ के 1 घंटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है, तो शाम में अच्छे से करेंगे। और चलिए। थोड़ा हाँ, यही शुरू यही है। नहीं। अच्छा चैनल का नाम पता है आपको? अनफिल्टर्ड बाय समदीश। अच्छा नहीं मालूम, आपने कभी देखा है चैनल? कभी नहीं देखा है। अरे सुना है आपके क्या बारे बात में, कर रहे हो? लेकिन कभी नहीं आपका जानते चैनल हो? देखा नहीं। मेरा नाम समदीश है, चैनल का नाम है अनफिल्टर्ड बाय समदीश। हाँ। और आज आप इंटरव्यू लेने आ गए। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू प्रशांत? व्हाट इज दिस? देखो मैंने 10 साल पहले जब संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, हाँ, फिर 10 साल आके यहाँ पे जो काम किया, जिसको यहाँ के लोगों ने उसका नामकरण कर दिया चुनाव प्रबंधन, चुनावी रणनीतिकार, ठीक है। उस सारा जो मेरा 20 साल का अनुभव रहा, हाँ, तो उस अनुभव को समेट के मैं बिहार में बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इस राज्य में परिवर्तन कैसे आए, मैं उस अनुभव के आधार पर इस परिकल्पना को मैंने इसको एक सांचे में डाला है। तो मेरी अपनी समझ है कि ये परिवर्तन इसलिए नहीं है कि बिहार में चाहे जितनी समस्या हो, अभी आप देखोगे इतने लोग बैठे हुए सारे हर तरह की समस्या की बात करेंगे कि हमारे पास पढ़ाई नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे घर में पानी नहीं है, नाली नहीं है, घर नहीं है, भ्रष्टाचार है। लेकिन समस्या ये है कि जब ये वोट देने जाएंगे तो इसमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कि वोट इन मुद्दों को छोड़कर जात पर, धर्म पे, बट क्या इनको पता है कि ये इससे बेहतर जीवन इनको मिल सकता है? कहीं ना कहीं आर दे अवेयर दैट इट इज अ डेमोक्रेटिक राइट टू हैव इट? देखिए अवेयरनेस तो है कि बेहतर होना चाहिए, ओके, मिल सकता है। वो एक बहुत लंबे समय तक जब सोसाइटी अंडर परफॉर्म करती है हाँ, डेवलपमेंटल पैरामीटर पे, तो लोगों की आशा अपेक्षा ही उसी लेवल पे ला दी गई है। ठीक बात है। और उसी का फायदा उठाकर यहाँ पर जो राजनीति हुई है, जो नेता जो भी राजनीति करते रहे, वो उसी का फायदा उठाते हैं। I'm sure you can't compare it to other protest movements that have happened recently, but say for instance farmers protest or say NRC protest, वो मैसेजिंग लास्ट व्यक्ति तक जाए, वो किसी भी मूवमेंट में बहुत इम्पॉसिबल सा दिखता है। सो एज द लीडर ऑफ दिस, हाउ डू यू मेक श्योर दैट पहली बात तो आप ये समझो, ये आंदोलन नहीं है। ठीक है। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़ेंगे तो मेरी अपनी समझ ये है कि फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पे हटा दें तो किसी भी क्रांति से, किसी भी आंदोलन से मानव सभ्यता का लंबे समय में कोई फायदा, विकास नहीं हुआ। ठीक है। आंदोलन और क्रांति ऐसी चीज है, वो तेज हथियार के जैसा है। आपको एक बड़ा वृक्ष काटना है, आप एक तेज हथियार हाथ में हो तो उससे काट सकते हैं, लेकिन कितना भी तेज हथियार हो उससे आप पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते हैं। ये जो सृजन की बात है, जागृत समाज के जागृति की बात है, ये लंबी प्रक्रिया है। एक बार ये जागृत हो जाए तो इससे आंदोलन पैदा हो सकता है। जैसे गांधी जी जब आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो अंग्रेजों से लड़ो, देश को आज़ाद कराओ। उन्होंने कहा पहले जात पात खत्म करो, अपने कपड़े खुद बनाओ, अपने लैट्रिन खुद साफ करो, स्वावलंबी बनो, सत्य बोलो, गलत मत करो। तो जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ना, लोग समाज की कैरेक्टर बिल्डिंग, उस पर उन्होंने बड़ा फोकस करा। तो ये बात अभी आप देखेंगे, यहाँ मैं अभी जब बोलूंगा तो मैं भाषण नहीं देता हूँ, मैं सवाल जवाब करता हूँ, और उसका वो आप कैमरे पे देखते हैं तो उतना फील नहीं आता है, सामने आपको दिखेगा। ठीक है। और मैं पूछता हूँ कि अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोलो कि क्या तुमने कभी पढ़ाई के लिए वोट किया है? और अभी तक एक आदमी भी बिहार में नहीं मिला जिसने बोला कि मैंने पढ़ाई के लिए वोट किया है। लेकिन सैकड़ों लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई खराब है भैया, पढ़ाई सुधरना चाहिए। तो मेरा काम उनको ये कि ये सुधरेगा कैसे, अगर तुम्हें ये परेशानी तो इस पे वोट देना पड़ेगा। अरे बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस नरक का जिंदगी आदमी जी रहा। जहां जाइए हम 17 महीना से घूम रहे हैं, 4,500 गांव में गए हैं, जहां जाइए आदमी रो रहा है, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। और जब वोट देने जाइएगा तो ये सब बात भुला जाएगा। उस समय जात दिखेगा, हिंदू मुसलमान दिखेगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए।
आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा बन गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपके वोट में वो ताकत है। ऑलमोस्ट सेम ही स्पीच है जो आप हर गांव में बोल रहे हो, तो हर गांव के लिए तो नहीं होती है। नहीं, आपने लिखी है या फिर? नहीं, मैं लिखता नहीं कुछ। एक रिटन कुछ नहीं, कभी नहीं। अरे तो आप ही के दिमाग का है ना, मतलब बस वो है, और वो ऐसे इवॉल्व हुआ है। ये अच्छा। आपको लग रहा है कि सेम है, हाँ। क्योंकि आज आप दिन में सुबह और शाम वाला सुन रहे हो। नहीं, मैंने आपके पिछले 20-30 देखे हैं। हाँ, तो पिछले 20, लेकिन अगर आप, जब मैंने यात्रा शुरू की थी, हाँ। वो स्पीच और इसमें सुनोगे तो उसमें 80% का फर्क दिखेगा। गॉट इट। वो इवॉल्व होता जाता है और वो हर एक वाक्य फाइन ट्यून होता चला जा रहा है। क्राउड के रिस्पॉन्स के हिसाब से जो रिएक्शन मिलता है, उससे जो इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट आप Correct कह है। लो, वही चेंज है। वो- मैं वो उसको tidbit चेंज में नहीं करता तो हूँ। अपने आप को एज अ परफॉर्मर कभी ये दिनचर्या में कभी सोचते हो यार, हाँ यार ये शब्द मैं चाहे, या इसकी प्रोनाउंसिएशन, या एज अ परफॉर्मर आपको आंकलन नहीं, करना होता मैं है अपना? बिल्कुल जाके वहाँ अब मतलब फिर भी एक बैठा बार रहता, ख्याल तो आता होगा, हाँ। उठा खड़ा हुआ, बोलना शुरू कर दिया। और कभी कभी ऐसा लगता है बोलते हुए कि यार ये सही नहीं जा रहा है। है ना, वो होता है ना। मतलब जैसे 10 बार आप बोल रहे हो स्पीच, हाँ। तो आपको मतलब कई बार तो जब उठने से जब वो नाम आपका अनाउंस हो रहा होता है ना, आपको मालूम है कि अब ये बोलेंगे, ताली बजना शुरू हो गया ठीक है। और आपका मन नहीं हो रहा बोलने का। अच्छा, ऐसा होता है ठीक होता है। है कि अब यार थक गए, या नहीं, मूड नहीं बन रहा है। लास्ट टाइम कब हुआ था? कौन से गांव में आपने नॉन कमिटेडली परफॉर्म किया है? यार मैं अभी न्यू ईयर के से पहले हाँ। मेरा गला एकदम बैठा हुआ था। Okay. और जो मैंने माइक दिया था, तो मेरे से पहले बोला था, मैं देख रहा था कि इट्स लाइक हॉरिबल माइक। ठीक है। और बड़ा थोड़ा क्राउड थोड़ी बड़ी थी, तो मुझे लगा कि आज तो बस मर गए। मतलब माइक भी नहीं है, मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही है, और क्राउड भी बड़ा है, तो ये अब इसको मैनेज कर पाना मुश्किल होगा। तो उस तरह की चीजें दिखती है, इफेक्ट करती है। ओके। कई बार लोगों को लगता है भाई आप तो पहले चुनाव का रणनीति का काम करते थे, ये क्या कर रहे हो। मेरे नजरिए से इस दोनों काम में कोई फर्क नहीं है। पहले मैं यही काम करता था नेताओं के लिए, दलों के लिए, उनको जाकर ये समझाता था या उसमें कंधा लगाता था कि आप अपने दल को कैसे ऑर्गेनाइज करो, कैसे किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ो, कैसे अपनी बात को जनता तक इफेक्टिवली पहुंचाओ, अगर आपका अपोनेंट कुछ कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करो। यही बात मैं नेताओं और दलों के लिए कर रहा था। अब मैंने अपना कैनवस बड़ा कर दिया और मैंने ये कहा कि नहीं, नेताओं और दलों को नहीं, मैं ये समाज को ही बताना शुरू कर दूंगा। ऑब्वियसली जब आप समाज को बताते हैं तो इट विल लुक फार मोर केओटिक, बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज ए यूनिट। बट इसी समाज से वो एक छोटा सबसेट निकल के आ जाएगा, और आ रहा है। मैंने जब पदयात्रा शुरू की तो मेरे दिमाग में था कि हर प्रखंड में, मतलब ब्लॉक जो है डिस्ट्रिक्ट के नीचे की यूनिट होती है जिसका पॉपुलेशन होता है 2.5 लाख के आसपास, कि हर प्रखंड से मैं 20 एक अच्छे लोगों को ढूंढ के निकालूंगा पदयात्रा के दौरान। पूरे बिहार से अगर 20-20 हर प्रखंड से लोग निकले तो 12-15 हज़ार लोग हो जाएंगे। और ये सब लोग मिलकर अगर दल बनाए तो 15,000 लोग मिलकर जो दल को बनाएंगे उसकी ताकत तो बहुत होगी। जब मैं पदयात्रा कर रहा हूँ तो हर प्रखंड से 2,000, 2,500, 3,000 लोग जुड़ रहे हैं इससे, और उसकी वजह से पूरी पदयात्रा का पेस स्लो हो गया। मैं इसको 1.5 साल में करना चाहता था, अभी करीब 16 महीने हो गए, मैं आधा बिहार कर पाया हूँ। How many shoes have you lost in the यात्रा? और ये this is चौथा only- है। ये चौथा है। चौथा है। शूज तो मतलब फट जाता है ना। हाँ। इस रोड पे जब आप चलोगे, दिस इज वन न्यू लर्निंग आई मस्ट शेयर विथ यू। ठीक है। आई नेवर थॉट कि शूज मतलब खराब रोड पे आप चलोगे तो फट जाएगा इतनी जल्दी, और मतलब फट ही जा रहा है, ये पीछे ये पूरा फट जाता है। यस, घिस घिस के फट जाता है। घिसने की जरूरत नहीं, ऐसे फट जाता है। वो जो रोड इतने खराब है ना, क्योंकि हम लोग मतलब आज जैसे आप चलोगे तो सामान्य रोड पे तो हम लोग कम चलते हैं, गाँव में चल रहे हैं। ठीक बात। तो गांव में चल रहे हैं जब, जिसमें वो पथरीली सड़कें होती हैं, बिल्कुल सड़क टूटी हुई है, तो शूज बहुत जल्दी फट जाए, खराब हो जाते हैं। जूते कितने के? कितने पैसे की है? हाँ, इंडियन नेशनल रुपीस। यार ये एसिक्स के शूज हैं, 12-13 हज़ार रुपए के। बहुत सही जूते हैं इस के। हाँ, लेकिन ये भी नहीं चल रहे हैं 4 महीने से ज्यादा। Who's funding the यात्रा? यात्रा इज पूरा जो अभियान है, इट्स फंडेड बाय पीपल हु हैव बीन हेल्प्ड बाय मी इन लास्ट 10 years व्हेन आई वाज डूइंग इट एज ए प्रोफेशन। Okay. तो उन राज्यों में And does that include the prime minister then? नहीं मतलब लोग से मैं जब कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरा काम देखा है, ठीक है। बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र में, जहाँ पर उन्होंने देखा है कि भाई प्रशांत किशोर कैन डू समथिंग, ठीक है। उनकी नजर में अच्छा है खराब है वो अलग बात है,
ठीक है, तो क्या उसमें कुछ सरकारी लोग भी हैं नहीं, जो नहीं। वहां की सरकारें चला रहे हैं? सरकार कैसे शामिल हो? सरकार का कोई सरकार तो पैसा दे नहीं सकती है। करेक्ट। अगर आप इंडिविजुअल हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो आंध्र प्रदेश में, आपने मेरा काम देखा है, या आप वहाँ एमपी बन गए हैं मेरी मदद से, या आपकी एमपी बनने में हमने मदद की है, जिन जिन लोगों की आप मदद करो। की है, उनकी जिनकी मदद की वो मदद कर रहे हैं। सोशल कैपिटल यूज आ रही है। वो यूज बिल्कुल यूज आ रही है। मैं रोज कहता हूँ ये कि पैसा वहीं से आ रहा है। मैं बिहार में किसी से 1 रुपया आज तक मैंने नहीं लिया है। ओके। कोई डोनेशन आपका अपना पैसा भी लग रहा है क्या? हाँ, जो लगे बिल्कुल, जो मैंने अपना कमाया सब पैसे। हाउ रिच आर यू? हैं? हाउ रिच आर यू? आपके बहुत अमीर हो गए इस पैसे नहीं, काम से? मेरे If it's too personal, please नहीं let नहीं me know. बिल्कुल नहीं। मेरे अकाउंट में कुछ ऐसा पैसा नहीं है जो आपको बताएगा कि मैं कितना मैं rich अकाउंट में तो पैसे नहीं रखते हैं अमीर लोग। हूं। नहीं Come on यार। नहीं, तो वो अगर आप ये कह रहे हो कि अनअकाउंटेड मनी तो मेरे पास है ही नहीं। नहीं देखो, मैंने मैं ये कह रहा हूँ, चूंकि आप समाज में इतना बड़ा बदलाव लाना चाह रहे हो, मुझे लगता है आपकी व्यक्तिगत चीजों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और व्यक्तिगत तौर पे मैं मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ, और मुझे व्यक्तिगत वेल्थ में, व्यक्तिगत एसेट में मेरी कोई रुचि नहीं है। आप मेक श्योर करते हो कि इसमें कुछ भी अनएथिकल पैसा ना हो? देखो, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि Okay. किसका पैसा है, वो कैसे कमा रहा है, मैं उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो पूरा अभियान है, इसका 1-1 रुपया चेक में ही मैं लेता हूँ और चेक से ही देता हूँ। ओके, सब अकाउंटेड फॉर। हाँ, कोई अकाउंटेड फॉर, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हमको इन्होंने कैश में दिया पैसा, ठीक बात। या हमने इनको कैश में दिया। अगर आपको 10 रुपए देना है तो आपको जन स्वराज में जाके बैंक से ही डोनेट करना पड़ेगा। ठीक है। आपका सेल्फिश मोटिव क्या है? मेरा मोटिव है कि मैं अपने जीवन काल में बिहार को अग्रणी राज्य में देखना चाहता हूँ। अच्छा, मैं इतना बड़ा मोटिव, मैं और ओपनली कहता भी हूँ, मैं यही सपना लेके आया। अग्रणीय को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मतलब टॉप 10 में आ जाए। टॉप 10 में आ जाए। Top 10 अभी में तो लास्ट है। अभी 28 है। एंड डू यू वांट टू होल्ड गवर्नमेंट ऑफिस और नॉट? नहीं, वो मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं। मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं, बट देखो ऐसा है, मैं आपको डू बताऊं, एवर वांट टू होल्ड इट? बिहार में जब मैं आया 2015 में, जो महागठबंधन की सरकार बनी, वो पूरी सरकार में मेरी से है। तो अगर मुझे गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करना होता तो मैं ही बन जाता उस समय। कौन रोक रहा था? कोई नहीं रोक रहा था। लालू, नीतीश और हम 3 लोग मिलके, हम लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलके सारी व्यवस्था बनाई, सारी रणनीति बनाई, चुनाव जीते, 190 सीट जीत कर आए। कैबिनेट में कौन आएगा, किसको क्या पोर्टफोलियो, सब कुछ में से थी हमारी। आई हैव नो हेजिटेशन ठीक है, बोलो, हाँ। एडमिटिंग। लेकिन उससे बिहार नहीं बदला। तो मैंने आपको इसलिए शुरुआत में कहा कि समाज में जब तक इंटरवेंशन नहीं होगा, लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, जबकि यू होल्ड योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल फॉर द डिलीवरेबल विच यू सीक, तब तक सुधार नहीं होगा। अगर प्रशांत किशोर भी जीत कर आ जाए और हम जान रहे हैं कि जनता हमको वोट करेगी ही, तो मैं भी उस नजरिए से काम नहीं करूंगा। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, दक्षिण के राज्य जो अच्छा कर रहे हैं, दक्षिण के राज्य में अभी तक कोई भी एक व्यक्ति 10 साल से ज्यादा लगातार चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। वहां की जनता, चाहे आपने कितना भी डिलीवरी किया, आपको पलट रही क्या है। ये डेवलपमेंट का एक सिम्टम है? नहीं, एक सिम्टम है, क्योंकि एज सकते हैं? एस्पिरेशन राइज, हाँ, पीपल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द Correct. गवर्नमेंट। और चाहिए उनको। और चाहिए उनको। अब मतलब ये, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप पूरे दुनिया के आंकड़े उठा के देख लो। ये बहुत मुश्किल है कि अमेरिका में कोई एक ही आदमी, एक ही दल 35 साल 30 साल राज कर रहा है। ये पुराने जो एकदम पिछड़े राज्य है, पिछड़े देश है, वहां ये संभव है। ये बहुत फैसिनेटिंग बात बोल दी अरे आप आपने। देखो, उड़ीसा में देख लो, हाँ, अब वो आप मध्य प्रदेश में देख लो, ठीक बात है। आप बिहार में देख लो, जो आ गया। तो इसकी एक वजह यह है कि पॉलिटिक्स आप 2 तरीके से कर सकते हैं। हाँ, सबको आप उठा सकते हैं, लेकिन आप सबको ऊपर उठाएंगे हर पैरामीटर पे, तो उनकी एस्पिरेशन भी बढ़ती जाएगी। उसको मैनेज करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा, सबके एस्पिरेशन को मैनेज करने का तरीका है कि सबको इतना नीचे दबा दो कि लोगों को यही लगे कि भाई 4 किलो अनाज ही मिल रहा है, यही बहुत बड़ा हमारे लिए बट क्या भगवान। ये इंटेंशनली किया जाता है आज की डेट में इंडियन पॉलिटिक्स में? इंडियन पॉलिटिक्स में देखिए, ये बहुत या फिर सारे- इंडियन पॉलिटिशियन को आता ही नहीं है? नहीं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं हाँ। जिनकी ये थॉट है कि भाई बहुत ज्यादा अगर विकास का आप सब जवाब दिखाओगे तो मैनेज करना, एस्पिरेशन को मैनेज करना मुश्किल And होता है। you have worked with these Yes, people. yes, yes. You know that these are their intentions. Yes, yes, these are the, मतलब said unsaid उनके सबकॉन्शियस और आपने उनसे पैसे लेके उनसे काम किया है? नहीं, पैसे लेकर काम नहीं किया, वो बात नहीं है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर भी मतलब let's नहीं, indulge in उनकी that मदद humor. करी है। Let's indulge in that humor. नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूमर की बात नहीं, वो तो सच्चाई है, ये दुखद सच्चाई है। मैं रोज कहता हूँ कि जिनके साथ मैंने काम किया, हाँ, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि सब सही लोग हैं। मैंने नीतीश कुमार को यहाँ मदद की 14 में 15 में चुनाव जिताने में, और लोग मुझे गाली देते हैं उठ के, कई बार रास्ते में बोलते हैं कि भैया कुछ भी कहिए, जितना भी खराब था, आप ही तो इसको जिताए थे ठीक 15 बात में। है। उनका बात ठीक है। तो 2 बातें हैं कि उस समय के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में फर्क है, और दूसरा, अगर मदद की उस समय
काम उन्होंने नहीं किया तो अब उतनी ताकत से उनका विरोध भी करूंगा, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर जगह पर होता क्या है कि आइडियोलॉजी के नाम पे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर एक बार आप जिसके साथ जुड़ गए, अब भाई मोदी जी को मैंने वोट दे दिया तो मोदी जी को ही देता रहूंगा, मैं लालू जी का वोटर हूँ, लालू जी को ही देता रहूंगा। तो ये जो आइडियोलॉजी का जो ढंडोरा पीटा जाता है ना, कई बार लोग मुझे कहते हैं भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है। मैं बिल्कुल आइडियोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन आइडियोलॉजी के नाम पर इंटॉक्सिकेट होकर मुझे अंधभक्त नहीं बनना है। करेक्ट। कि भाई मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का मानने वाला हूँ, तो कम्युनिस्ट अच्छा करे या खराब हम तो उन्हीं का झंडा ढोएंगे। मैं भाजपा का विचारधारा का मानने वाला हूँ, तो अगर कोई रोड पे गरीब आदमी लिंच किया जा रहा है तो भी मुझे तो उसका सपोर्ट ही करना है, क्योंकि मेरी विचारधारा ऐसी है। थोड़ा पर्सनल प्रोबिंग सवाल पूछो या एक आसान सवाल पूछो? जो पूछना है पूछो यार। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी को ये बताया नहीं कि आप क्या सवाल पूछो। आप आए हो, मैं उठ के आया हूँ सीधे, कभी आपसे पूछा नहीं, कभी आपसे मिला नहीं। और ये आपके लिए नहीं, पब्लिक के लिए भी है। पब्लिक कोई खड़ा होकर सवाल पूछ सकती है, कोई रोक नहीं। किसी को भी जिताने की गिल्ट है आप में? ये सवाल मेरे से कई बार पूछा गया है ठीक है कि इन फलाने को जिताने का गिल्ट है। जैसे मान लो आप भाजपा के समर्थक हो, तो आप कहोगे ममता बनर्जी को आपने जिताया, आपको गिल्ट नहीं है। अगर आप ममता बनर्जी के समर्थक हो तो आप कहोगे कि भैया आप मोदी को जिताए हो, आपका उसका गिल्ट नहीं। मैं सीधा कहता हूँ मेरा कोई गिल्ट नहीं। नॉट इवन फॉर अ सेकंड यू थिंक यार काश ये ना किया होता? नहीं, वो अलग बात है। कम ऑन, एक जेन्युइन बात बताओ ना। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु रिग्रेट अबाउट माय डिसीजंस। आई एम द वन हु लर्न फ्रॉम द डिसीजन एंड मेक श्योर कि अगर गलती हुई तो गलत, which is fine. So my question would be, but it's not a guilt. My question would be, I don't regret, I don't have any guilt. I learn from it. I might have learned from it. Perfect. My question my question then would be, is there any campaign that you think यार यहाँ गलती हो गई? क्या ऐसा भी कोई है या नहीं है? नहीं, या है और कैमरा पे नहीं बोल सकते? नहीं, बिल्कुल कैमरे बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय जिस क्षेत्र में जहाँ पर मदद मैंने की वो सोच समझ के किया। अगर मुझे एज ए वोटर, मैं एक फाइनल जो चेक यूज करता हूँ कि अगर इस चुनाव में मुझे वोट करना होता तो मैं किसको वोट करूंगा। So in 17 you would have voted for the Congress and not AAP in Punjab. You are saying that? Yes, If you were there. Any Okay. day. Got Any it. day. Any day. ऐसा नहीं होगा कि मैं वोट अकाली को करना चाहता था और कैंपेन मैंने कांग्रेस का कर दिया, ये नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी लालच में आके या किसी भुलावे में आके मैंने किया। जो निर्णय मैंने लिया, जो डिसीजन लिया, उस काम के तो पैसे लिए होंगे, उस काम के पैसे नहीं लिए। मैं यही आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी प्रोफेशनल फी लिया ही नहीं है। वही जो गुडविल बनाया हुआ वो आज ले रहे हैं वापस। ओके। मैंने प्रोफेशनल फी कभी किसी से नहीं लिया, ये बात मैंने कई बार लोगों को कहा है। हाँ, कैंपेन का खर्च जो है वो तो लोगों को देना ही पड़ेगा, मेरा जो खर्च हो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन एक जो ऐसा नहीं कि हम दुकान खोल के बैठे, आप आए, अच्छा भैया ये प्रशांत किशोर यहाँ हैं, हम इनको 50 करोड़ रुपए फीस देंगे, और ये हम कोई वेंडर वाला रिलेशनशिप मैंने कभी किसी के साथ बनाया नहीं। आप ये कह सकते हैं मैं उससे ज्यादा महत्वाकांक्षी हूँ या ज्यादा उससे लालची हूँ। मैं वेंडर नहीं बनना। और लॉन्ग टर्म गेन चाहिए मुझे, वो रिश्ते बनाने मैं चीफ मिनिस्टर के बगल में बैठ के और उनसे बराबरी पर बात कर वो चाहिए आपको? ये मुझे चाहिए, मुझे अकाउंट में पैसा चाहिए नहीं चाहिए। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? यार मूवी तो मैं देखता ही नहीं हूँ। फिर भी कोई तो होगा। आज नहीं देखी होगी, 1980 में देखी होगी। हाँ, तो एक्टर हम लोग तब देखते थे, तब अमिताभ बच्चन ही थे। फेवरेट फिल्म कौन सी है अमित जी की? आप कहीं मिले हो? मिले ही होंगे। अमित जी से Do you think you're more famous than अमित जी? नहीं यार, अरे ऐसे में बहुत लोग से। Do you think you're more powerful than अमित जी? नहीं, मैं इस तरह कंपैरिजन नहीं करता हूँ। मुझे इस तरह का कोई मतलब, आपको ताकत ही चाहिए ना, ये एक ताकत ही है कि चीफ मिनिस्टर के बगल में बैठे। चीफ मिनिस्टर बगल में बैठे हो, आप उसको लिटरली ले रहे हो। मेरा ये कहना है कि मैं बराबरी पर लोगों से डील करना चाहता हूँ, मैं उनका वेंडर बन के। तो वो एक स्टेटस ही है ना, वो ताकत की बात नहीं है, वो मेरा अपना स्वाभिमान है। मैं आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं लीडर्स जिनके साथ काम करता हूँ उनके साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचवा रहा हूँ। उसकी जरूरत भी नहीं है आपको। मैं करता ही नहीं हूँ कभी। वो मैं आई एम नॉट देयर फैन बॉयज। You shouldn't be. And I have never been fanboys of anybody. You shouldn't be. मैं Except for गांधी? नहीं, गांधी के साथ तो मैंने काम करने का मौका मैं I in terms hero of- worship him. I hero You do worship worship him. Yes, you see, आप जहाँ देखिए सब उन्हीं के पिक्चर हैं। But wouldn't he उन्हीं be? को पढ़ता हूँ, उन्हीं की बात को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो कर सकता हूँ और करना उनके चाहता हूँ। परिवार को उनसे बहुत शिकायत थी, आपके परिवार को नहीं है? मेरे Do you have time for the family? नहीं है, शिकायत होती है, झगड़ा होता है। You don't have time. टाइम नहीं है, लेकिन अब तो फैमिली वाले भी यूज्ड टू हो गए। आप शादीशुदा हो ना? शादीशुदा। बच्चे हैं, एक बेटा है मेरा। ठीक है। मेरी वाइफ असम की है, डॉक्टर है। ठीक है। दे आर बाय। रोमांस तो नहीं होगा आपकी लाइफ में? रोमांस तो मैं, शादी तो मेरी लव मैरिज ही है। वो तो कितने साल पहले हुई। मैं शी आल्सो वर्कोहॉलिक? नहीं, वर्कोहलिक तो नहीं है। माय वाइफ
इज ए स्मार्ट वर्कर, आई एम ए हार्ड वर्कर। ठीक है, शी इज फ्रॉम असम, यू आर फ्रॉम बिहार। हाँ, ठीक आई एम ए हार्ड वर्कर, मैं मजदूर हूँ, ठीक शी है। इज ए स्मार्ट वर्कर। हाँ, तो एंड वी लाफ ऑल्सो अबाउट इट, शी सेज ऑल्सो कि मतलब तुम्हारे कितने भी दिमाग हो, यू आर ए हार्ड वर्कर, तो तुम्हारा ऐसे ही हमेशा रहेगा। आई एम ए स्मार्ट वर्कर, सो आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है। धीरे धीरे आप क्या है, व्हेन एज अ कपल यू गेट यूज्ड टू एंड एडजस्ट टू द प्लस एंड माइनस ऑफ योर पार्टनर, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लग गया होगा कि मेरी वाइफ को लगा होगा कि भाई ऐसे ही है, जैसे मैं हूँ वैसे ही हूँ, और उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि दे आर सपोर्टिव, दे आर सपोर्टिव। ठीक है, देन ओनली आई एम एबल टू डू व्हाट आई एम डूइंग। इज योर सन इन्वॉल्वड इन दीस एक्टिविटीज? नो, ही इज टू यंग, ही इज अच्छा। इन क्लास 8। अच्छा, ओके। मेरा बच्चा तो यहाँ एक बार आया है कभी, अच्छा है। पिछले 1-1.5 साल में। हाँ। आते नहीं लोग यहाँ बिहार में। आप कहाँ रहते हो अपार्ट फ्रॉम दिस? ये मैं तो यहीं रहता हूँ। फिर भी कहाँ, किस शहर में रह रहे थे इससे पहले? नहीं, इफ आई हैव अ हाउस इन दिल्ली। You have a house in Delhi. Yes. Okay. Have you gone to Delhi in the last 16 months? हाँ, गया हूँ, 1-2 बार गया हूँ। Okay. एक बार मैं बीमार पड़ गया था तब गया था, ठीक है। एक बार मेरे बच्चे का भी बर्थडे था तब गया था। How do you celebrate your birthday? मैं नहीं, आपका कब आता है मैं बर्थडे Is सेलिब्रेट गांधी जी against birthdays also? मैं गांधी जी का तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं गांधी जी का बर्थडे हम लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं। मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। क्यों? अब नहीं करता हूँ, आप- मेरे आपका अपने birthday कब पर्सनल आता है? रीजन है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, इसलिए सेलिब्रेट नहीं करता, किसी को मालूम नहीं है, मैं बताता ही पता नहीं। लग जाएगा इसमें नहीं, कोई- वो मेरा जो ऑफिशियल बर्थडे लिखा हुआ है ऑन कैमरा, आई एम सेइंग दैट्स नॉट माय रियल बर्थ। ठीक है कि तो क्या आपने भी हर बिहारी की तरह आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो बर्थ ईयर है नहीं, वो वो गलत क्या है, बिहार में जब आप 10th क्लास में होते थे ना, गुरुजी ने जो सर्टिफिकेट लिख दिया वही आपका डेट ऑफ बर्थ मान लिया गया ठीक है। है। उसी नजरिए से जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, डेट का हेर फेर है, कोई ईयर का फर्क नहीं। Your parents are alive and नो, दे नो लॉन्गर। आई लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स, माय मदर। who were you closer to? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। फिर भी दोनों ही I was very close to them, closer to mom, ओके। but I would have spent many more number of hours arguing with my father. And my mother was my blind supporter. सबसे खूबसूरत बात बताओ माँ की। She was my blind supporter. मैंने जो कुछ किया उसको समझ में आए ना आए, then ultimately she will say कि भाई अगर ये कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा। वो उनकी कब हुई डेथ, if I may ask? 2017. Okay, so she saw your career. जो United Nation वाला भी देखा। Little bit. They saw the victory in 2011-12 in Gujarat. हाँ, They saw it in 14. 2014. They saw their happiest moment was when I won Bihar, अच्छा। 2015. अरे बाप रे, पापा की पॉलिटिक्स क्या थी? My father was a Congressy, अच्छा, full time Congressy. ओके। अरे big मतलब fanatic Congressy. और मम्मी की कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स थी या फिर? नहीं, my mom was against politics. She always my father was quite popular in his own way as a doctor, so there was a lot of times when there was a temptation कि he would get into politics, अच्छा, लेकिन my mother was against it. एक बार उस गांव को थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो मेरे लिए, जिस गांव में आप बड़े हो रहे थे? मैं किसी एक गांव में बड़ा नहीं हुआ हूँ, ओके। क्योंकि मेरे फादर की जहाँ पापा का posting transfer हुई होता है, रहता था। वहाँ जहाँ ट्रांसफर हुई वहाँ रहे, तो हम लोग मतलब पहले भी खाना बदोश थे पहले भी नोमैड थे, पैदा ही वो नोमैड वही वाली लाइफ जी रहे हो। मतलब अभी तक घर हुआ ही नहीं जहाँ पर कि मैं 1-2 साल रहा हूँ। मेरे नेबर्स के, मेरे जो लोगों का जो नॉर्मल लाइफ होता है ना, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे नेबर हैं, मेरा कोई है ही नहीं। कोई नहीं है, एक भी नहीं है। कोई या भी तो ऐसा दोस्त नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा स्कूल फ्रेंड है, उसके साथ लोग अभी तक आपको लोग इंटरेस्टिंग नहीं लगते या? नहीं है, मैं छूट गए लोग, मतलब नहीं, वो तो यार इफ यू वांट टू स्टे इन टच इट्स नहीं, डिजिटल एज है। नहीं, वो डिजिटल एज है, लेकिन वो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग नजरिए के लोग। कभी जब आप स्कूल में थे तो गांव का, बिहार का स्कूल था, अब उनकी जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग, मैं चला गया। फिर भी यूनाइटेड नेशन में कोई मिला हो? नहीं मिला, किसी के टच में नहीं हूँ। अब जब मान लो यूनाइटेड नेशंस में था, अब वो फ्रैंकोफोन वर्ल्ड में था, अफ्रीका में था, यूएस में था, वहाँ, और आज मैं जो बिहार में कर रहा हूँ, कोई ना टाइम मैच करेगा, ना इंटरेस्ट मैच करेगा, ना कभी कुछ आप मिल सकते हो, ना बात कर सकते आपने स्वदेश तो देखी होगी? हो। नहीं देखी मेरी लास्ट, मैं 20 साल से पिक्चर स्वदेश नहीं देखी आपने? 20 साल से पिक्चर ही नहीं देखी भाई, एक पिक्चर देखता ही नहीं। नरेंद्र मोदी की बायोपिक नहीं देखी? नहीं देख द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं देखी? नहीं देखता। देखो यार, अरे कोई पिक्चर नहीं देखता हूँ आप पॉलिटिकल शोज नहीं देखते? मैं। आपने हाउस ऑफ कार्ड्स नहीं देखा? मैं नहीं देखा है। ताश खेलते हो? नहीं, कभी जीवन नहीं। में ताश, मैं चेस का प्लेयर हूँ। ओके, अच्छा खेलते हो? I like to play my move and then you to respond. क्या बात बोल दी, ये तो वायरल बात है। हाइड नहीं करते, I don't believe in that. मैं वो पीछे वाली बात करता ही नहीं हूँ, मैं सामने से जो कर रहा हूँ, ये चाल चल दी, अब
जो करना है कभी वो करो। छल कपट वाली चाल नहीं होती है। मुझे लगता है उसका कोई जरूरत अभी तक पड़ा आपको कभी अनएथिकल चीज करनी पड़ी है? नहीं। ये कहना कि कभी कोई अनएथिकल चीज नहीं की है तो गलत हो जाएगा। जिस प्रोफेशन में आप लास्ट 10 साल थे उसमें हाँ, आप अनएथिकल चीज करते ही हैं। सबसे बड़ा अनएथिकल चीज यही है कि चुनाव में एक्सपेंडिचर का लिमिट है और आप जानते हो कि लिमिट से ज्यादा खर्च हो रहा है। सही बात है, कई गुना 50 गुना ज्यादा होता है। बट इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं दिखता है क्या? भाई उनको भी दिखता है, सबको मालूम है कि होता है। बट चलो ये तो एक कन्वीनियंस है, बट हाउ डर्टी डज इंडियन पॉलिटिक्स गो? इट कैन गेट एज डर्टी एज यू कैन थिंक। मतलब लोग इंडिविजुअल लेवल पे तो जीतने की कुछ भी करने को तैयार है। मतलब क्या बहुत हीनियस क्रिमिनल एक्टिविटीज हो जाती हैं? अब मेरे सामने ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन आई वुडंट से कि ऐसा नहीं होता। आप इस इंडस्ट्री में रहे हो तो कुछ ऑब्जर्व कर। इंडस्ट्री तो नहीं है, लेकिन इस डोमेन में हाँ। मतलब देखो क्या है कि द रिवॉर्ड ऑफ विनिंग इज सो बिग दैट पीपल आर विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। लोग ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज एंड हाउ मच दे समटाइम्स डीवैल्यू इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं ना, दे नीड टू बी स्ट्रेंथेंड। वो ठीक है, पर इन मैं इन दोनों के आ साथ रहा आपने काम हूँ। किया। नो, इट्स अ फंक्शन ऑफ व्हाई एन इंडिविजुअल इज एबल टू टेक इट। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने नहीं किया। जो भी पावरफुल लीडर होता है they are able to do it, and that's why matured democracies, better तो नहीं कहूँगा, लेकिन much more matured, evolved democracies than India's have probably learned कि जब कोई लीडर बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉपुलर होता है, तो he or she would have tendency to kind of ओवरपावर इंस्टीट्यूशन। overpower or manipulate. ठीक है। It's so, and that's why as a society we should invest in building the institutions and the framework and strengthening them rather than talking about कि इंदिरा गांधी में ज्यादा डिक्टेटोरियल अप्रोच था कि नरेंद्र मोदी में था। आई सेड ममता बनर्जी एंड मोदी, नॉट इंदिरा गांधी। नहीं, वो तो कंपेरेबल नहीं है, वो स्टेट और सेंटर की बात है, तो आप कंपेयर। कंपैरेबल नहीं है। पर क्या जो बीजेपी वोटर जो ममता बनर्जी के बारे में जो क्रिटिसिज्म करेगा अबाउट बीइंग मोर इंपॉर्टेंट देन इंस्टीट्यूशंस, क्या उसमें कोई प्रमाण दिखता है आपको? या आप बोल नहीं सकते? मैं क्या नहीं, मैं तो सबके बारे में बोल रहा हूं भाई। You might be good friends with her. नहीं, You might. I'm good friends with everyone and I'm no friends इस सवाल में मैंने ममता और मोदी बोला और आपने कॉन्स्टेंटली इंदिरा और मोदी किया। मैंने इसलिए किया My feeling is that- नहीं, हाँ, इसलिए बोलो। किया कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस। ठीक है। इंदिरा जी मतलब देश को उन्होंने चलाया है, मोदी देश को चला रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के This I जो understand. है वो कंपैरिजन किया जा सकता है। अब ममता जी की कंपैरिजन जो है वो चीफ मिनिस्टर से होनी चाहिए। अगले इंटरव्यू में योगी और ममता पूछूंगा, पर वो अगले इंटरव्यू की बात है। अभी अब इसको रोकते हैं। मैं 5 मिनट दे दो मेरे को। नहीं, अब निकलने 5 मिनट दे दो। अब निकलना तो हाउ डू यू विन इलेक्शंस इन इंडिया? If there's one thing key to winning elections in India, how do you do it? listening to people. This is the most underrated virtue. जो कुर्सी पे बैठता है ना उसको सुनाई नहीं देता है। यहाँ पे आप जाओगे, नीतीश कुमार को ये लगता है कि बिहार में शराबबंदी लागू है। आप क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल उनको नहीं पता इतनी ओपनली मिल रही है। मैं कह रहा हूँ, आप आई कैन बेट माई नेक ही रियली बिलीव्स कि शराबबंदी पूरी तरीके से लागू है बिहार में। यार पटना में तो मैंने ये भाई नरेंद्र मोदी को ऐसा नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लग रहा है कि भाई पूरे देश की सूरत बदल गई, अब कोई गरीब नहीं बचा है। क्या बात कर रहे हैं? अब नहीं, he देखो- knows it यार, come on। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग नहीं समझते। ये बहुत बड़ी चीज है। जो कुर्सी पर बैठा है, एंटी इनकम्बेंसी आती क्यों है? हाँ। तो धीरे धीरे ना वो चीज उन तक पहुंचती नहीं है, नेताओं के पास जो ऊपर बैठते हैं। आइसोलेट होते जाते हैं वो लोग। हाँ, और जो जमीन से दूर जितना सक्सेसफुल लीडर है वो उतनी कोशिश करता है कि उसको नीचे की बात सुनाई दे। तो ये क्लीशेड हम लोग जो कहते हैं कि पुराने जमाने में राजा भेष बदल के रात में निकलते थे, दैट वन लाइन सम्स अप कि जो राजा होता है ना उसको ये क्यों कहा गया कि भेष बदल के निकलते थे? जब तक वो राजा के भेष में है तब तक उसको सच्चाई नहीं पता चलेगी। जब तक लोग जान रहे हैं कि आप राजा है तो आपको सही बात नहीं बताएंगे। क्या इस 1.5 साल में जब आप जमीन की बात सुन रहे हो, नेताओं के लिए आपकी इज्जत थोड़ी बढ़ी है या उनके काम के लिए? नहीं, मैं नेताओं का इज्जत हमेशा शुरू करता से हूं। इज्जत मैं करते ऐसा मैं उनमें से नहीं क्या हूं। बढ़ी है? मैं उन लोगों में से नहीं जो समझता है कि सब नेता चोर है, कोई कुछ नहीं करना चाहता है। जो चोर भी है वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। ऐसी बात नहीं है जैसे हम लोग समझते हैं ना, जैसे हिंदी पिक्चर वगैरह देख के लोगों ने इमेज बना ली है नेताओं की। ये बात तो ठीक है। नहीं, कि नेता जीत के आया और उसके बाद कमरे में बैठ के वो खाली स्कीमिंग कर रहा है कि मैं कैसे लूट लूं। वो स्कीमिंग कर रहा है, लेकिन वो स्कीमिंग ये करता है कि मैं पैसे कमाऊं, साथ में जनता को खुश भी कैसे रखूं, वोट भी कैसे लूं। वो उससे कॉम्प्लेक्स स्कीमिंग, इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है। हाँ, इतनी सिंपलिस्टिक नहीं कि अब बन गया बस अब लूटना चालू कर दो। मुझे अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो कि प्योर 100% सिर्फ चोरी की बात कोई कर एक रहा नहीं हो। मिला। कौन सा नेता है जिससे आप सबसे ज्यादा सरप्राइज हुए हो? यार बहुत जेन्युइन आदमी है।
नहीं नहीं, बहुत लोगों ने सरप्राइज किया। फिर भी एक दो नाम ले दो ना। नहीं, बहुत अरे कुछ यार डाल दो यार, कुछ वायरल होगा। डाल देंगे, अरे कम ऑन यार, अभी बहुत लोग बैठे हुए। एक दो सवाल तो और हो सकता है। नहीं, इसके बाद कर लेंगे। क्या बात कर रहे हो? इसके बाद कर लेंगे यार, जारी रखेंगे। एकदम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपके बीच प्रशांत किशोर जी आ गए, जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें आदरणीय प्रशांत किशोर जी का। बेगूसराय के इस पावन धरती, सलोना गांव के पावन धरती से प्रशांत किशोर जी आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, आप लोगों से संवाद करने के लिए आए हैं। तो दो पंक्तियां हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ओए होए होए होए। एक बार फिर। हाँ, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर, तो धनुष का जो डोर है, तू खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी ये बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। अरे वाह वाह। मैंने जो आखिरी लाइन कही कि जो तू खींच। साइलेंस यार। अच्छा, पीके जी आ गए क्या? हाँ। अरे ठीक है। ओहो, एक कविता हो ही जाती है यार। सब बढ़िया चल रहा था, इंटरव्यू लेना पड़ेगा अब। मतलब 4 घंटे तो आपके लिए कलेक्टिवली वेट किए, 2 घंटे यहाँ 2 घंटे वहाँ। हमारी तपस्या इसी में थी, वेट करने में। हाँ, अभी आपके आने से पहले टैलेंट शो चल रहा था यहाँ पे। क्या चल रहा था? एक से एक कवि हैं आपके यहाँ पदयात्री में, एक से एक कवि हैं। एक सिंगर भी बहुत सही लिखा उसने, आपकी स्पीच पे लिख दिया। अच्छा, who is the orator you look up to? Is there any orator like that? सिर्फ ओरेटरी में, सिर्फ ओरेटरी। यार हाँ, ये इसका ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है। नहीं, कौन प्रशांत, you look थोड़ा तो कैंडिड हो जाओ, थोड़ा तो। ये कहना है कि इनकी ओरेटरी मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं। अच्छा, फिर वो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल हो जाएगा कि नहीं, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल क्या, वो तो बड़े लोग हैं, लेकिन यू डू केयर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग इन दिस इंटरव्यू, राइट? कि मैं इनके नाम की तारीफ ना कर दूं, ये तो मुझे दिख रहा है। नहीं, ये तो बचकानापन होगा ना करना इसको। नहीं, मतलब मैं बिल्कुल, मैं जब इंटरव्यू करता हूँ बिल्कुल कैंडिड होके करता हूँ। कभी आप मेरे जितने इंटरव्यू देख लो, आंखों में सच्चाई दिख रही है मुझे। नहीं, सच्चाई आप जो सुनना चाहते हो वो मैं भले ना बोलूं। नहीं, मुझे दिख गई है। लेकिन मैं कभी इंटरव्यू में आई एम नेवर गार्डेड। No, you never lie, हाँ. but you're always careful, can I say? You're careful. नहीं, बस उसमें इतना फर्क है कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा में जो शब्दों का चयन है उतना ही फर्क हो सकता है। बाकी मतलब जो कहना चाहता हूँ उसमें कोई फर्क नहीं करता हूँ। शब्दों के चयन में तो होता है। हाँ, अगर ऑफ कैमरा है तो शायद वो सब थोड़ा सा लूजली कुछ मुंह से गाली निकल देते जाए। हो? कभी लाइफ में ऑफ कैमरा? हाँ, मैं गाली नहीं पूछूंगा। निकल जाता है। गट में आके निकल जाता है। निकल जाता है। लास्ट टाइम कब माथा कब गरमाया था? लास्ट गुस्सा ही आ गया। तो रोज ही आता है, रोज ही आता है। मैं देख रहा था माला एकदम इधर इधर तक आपको करा दी है कि सांस ही नहीं आ रही थी। साहब, मतलब वो क्या होता है, जब लोग जो माला डालते हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, वो उछल के डालते हैं। अच्छा, तो उसमें चोट लगती है बहुत। लगती है? वो मतलब जैसे महिलाएं हैं, उनकी चूड़ियां हैं, वो लग जाता है, कट जाता है, वो कई बार दिक्कत होती है उसमें। लेकिन अब तो ठीक है, जब आप ओखल में सर डाल दिया तो। क्योंकि आप जो देख रहे हैं ना, जैसे अनलाइक अदर पदयात्रा, मैं कोई रिंग नहीं बनाता हूँ। हाँ, मैं मतलब कोई मेरे अगल बगल कुछ नहीं होता है। अब जिसको मन आए धक्का दे दे, माला डाल दे, फोटो खींच ले, मेरा गमछा खींच ले। और लोग ऐसा यहाँ भौकाल बनाते हैं कि अरे मुखिया भी हो गए तो हम पे तो जान का खतरा है, ये वो। मैं यहीं पे अभी टेंट में सोऊंगा, मतलब कुत्ता भी इसमें घुस सकता है, कोई नहीं रोकने वाला है। इस यात्रा के द्वारा एक तो आप बिहार के बारे में क्या नया सीखे हो? नहीं, रोज ही सीखते नई बात। पर क्या कोई नोशंस हैं जो टूटे हैं पर्सनली, लाइक पर्सनालिटी वाइज? मतलब बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, और जब आप उसको इन पर्सन फील करते हो तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या वो इन पर्सन और भी ज्यादा बहुत भयानक दिखता है? जब आप उसको विजुअली देखते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो कभी कभी वो मतलब घबराहट सी होती है, इतनी मतलब है, घबराहट होती है यार, ये कैसे सुधरेगा, कितना पीछे छूट गए हम लोग। क्वाइट कॉमन, आप किसी भी सभा में आप बैठते हैं तो 5-10 ऐसी बूढ़ी महिलाएं आपको मिल जाएंगी, बुजुर्ग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, 400 रुपये पेंशन मिलता है, वो भी नहीं आ रहा है, बच्चों ने मुझे निकाल दिया है, मेरे पास घर नहीं है। वो घबराहट होती है मुझे। घंटों में सोचता हूँ कि यार कैसे वो मैनेज कैसे करते हैं 400 रुपये में। एंड द स्टेट अथॉरिटीज डोंट केयर। मतलब 400 रुपये आप दे रहे हैं पेंशन,
तो स्टेट अथॉरिटी को यही कि हम तो दे तो रहे हैं, आप नीतीश कुमार जाके पूछोगे तो वो बताएगा ऐसे जैसे कि उसने बहुत बड़ा कोई एहसान कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास इतना भी रिसोर्स नहीं है कि इस 400 को 1000 कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि 600 रुपये करने से बिहार बैंकरप्ट हो जाएगा, बट इनसेंसिटिविटी है और एक वो सेंस बना हुआ है कि जो दे रहे हैं बहुत है। Is it such a black age for Bihar? It is. See, इंडिया मतलब पुअर कंट्री में आएगा पर कैपिटा बेसिस पे, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी क्लेम कर ले। देश की पर कैपिटा आय है अभी 1,35,000। बिहार के ज्यादातर जिलों की पर कैपिटा आय है 25,000, 30,000। सो वी आर लाइक 1/5 ऑफ इंडियन एवरेज। तो आप समझिए कि यहाँ पे गरीबी का आलम क्या है। और ये मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ, उसमें भी जो नीचे हैं उसकी तो बात ही मत करो। Correct. करीब करीब 70 से 80% लोग यहाँ ऐसे हैं जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, 100 रुपीज नहीं कमा रहे हैं। इतनी गरीबी है। आप गांव में घूम रहे होगे, देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 50 से 60% जो नवयुवक हैं गांव में, वो तो माइग्रेट कर गए हैं। वो सारे लोग बाहर चले गए पलायन मजदूरी करने के लिए। आपके वॉलंटियर बेस में किसी ने मुझे बोला कि पूछना कि हम 24 इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा जी। नहीं तो रोज ही बताता हूँ, लोकसभा तो जनस्वराज कैसे चुनाव लड़ेगा। लोकसभा और उसको बोल दूंगा नहीं, लोकसभा जो हर जगह कह रहा हूँ गांव-गांव जाके कि मैं पूरा बिहार घूम लूंगा तब बनाऊंगा दल। और मई तक नहीं बनने वाला। तो कैसे बनेगा, तो हो नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनस्वराज का कोई समर्थित कैंडिडेट चुनाव लड़ नहीं सकता है। हम लोग जब 5 जिले में पैदल चले, एमएलसी भी जीता ही है। तो एक आदमी ऐसे आके हुआ कि भाई आप इतना शिक्षा पे बात कर रहे हैं, तो शिक्षा पे तो अभी एक एमएलसी का चुनाव हो रहा है, इसको लड़ाया जाए। तो मैंने सबको बैठाया कि अच्छा लड़ाना है तो लड़ो। एक उसी में से आदमी को चुना गया और उसको लड़ाया गया और जीत भी गया वो आदमी। तो अगर मतलब ऐसा हो सकता है कि लोकसभा में कोई किसी जिले में मुझे कोई ऐसा आदमी दिख जाए कि यार इस आदमी को तो पार्लियामेंट में होना चाहिए और सहमति जिले, तो आप आ सकते हो उसके सपोर्ट में। हाँ उसको ओपन टू दैट। लेकिन वो निर्दलीय ही लड़ेगा, दल। हाँ, sure. जनस्वराज ऐसे दल नहीं लड़ेगा। पर इतने बड़े लेवल पे जब इलेक्शन लड़ोगे, हाउ डू यू मेक श्योर कि मतलब एक ये खतरा रहता है ना कि डाइल्यूजन ऑफ विजन एंड डाइल्यूजन ऑफ एथिक्स एंड डाइल्यूजन ऑफ पैशन, व्हाटएवर यू कॉल इट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। जब बात इतनी फैलती है। मैं आपको कहता हूँ हाँ। कि प्योर गोल्ड जो है ना, उससे गहना नहीं बन सकता है। प्योर गोल्ड को तो आप बिस्किट बना के रख सकते हैं, लेकिन जब आप उसको गहना बनाते हो ना, तो उसमें 2 कैरेट की मिलावट करनी पड़ती है। 22 कैरेट गोल्ड को ही शुद्ध सोना समाज मानता है। 18 तक तो मानता है कि ये सोने का गहना है। लेकिन अगर वो मिलावट जरूरत से ज्यादा हो जाए ना, तब वो सोना नहीं रहा, तब तो वो रोल्ड गोल्ड हो गया। कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही। जब तक गंगा में नाला आके मिल रहा है तो दिक्कत नहीं है, नाले में गंगा नहीं जानी चाहिए। In your organization or in your party in the future, are there like protocols in your head to put in place? या फिर वहां अभी नहीं पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसका सबसे बड़ा जो आप जितनी बात आप पब्लिकली कमिट करते जाते हैं, दैट इज द बिगेस्ट। वो आपका एक्सपेक्टेशन। मुझे ऐसा लगता है कि गलती, क्योंकि टेंडेंसी होती है कि आप चाहते हैं कि ये तुरंत हमको मिल जाए, लेकिन अगर आपने पब्लिक कमिट किया हुआ तो लगता है यार कैसे करेंगे, तो बोल दिया है इतनी जगह। तो कई बार वो चीज आपको, भाई वो ईमान की सच्चाई कैसे? नहीं, ये ईमान की सच्चाई नहीं है, ये प्रेशर है कि यार 100 जगह क्या मुंह दिखाऊंगा। पर मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक बार को, पर मैं कह रहा हूँ प्रशांत जी, अगर आप नीतीश कुमार से भी जाके पूछो, चाहे वो 3 बार पलटी मारो, हर पलटी मारने के बाद एक बार तो ईमान को आपको मारना ही पड़ता है ना। मतलब क्यों नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा है? इसी पॉलिटिकल सेटअप में ऐसा नहीं है कि कोई हर दल कोई ना कोई चेंज किया है कभी ना कभी, लेकिन इतनी फ्रिक्वेंटली वो तो कुछ क्रेजी चल रहा है। 180 डिग्री टर्न लेने वाले नीतीश कुमार ही हैं, तो इसलिए वो सबके बस का नहीं है। सही बात है, सबके बस का नहीं, वो नीतीश कुमार के बस का है। आपको कैसा लगता है पर्सनली? No, personally, I had a great equation with him when we were together. I said it on the camera कि हमारा तो एक तरह से फादर सन का रिलेशन, मतलब ये हालत है कि मतलब जैसे हम लोग जाड़े में बैठे हुए हैं और मैंने अगर सॉक्स नहीं पहना हुआ है तो he will not let me get up till I wear the socks. इतना ख्याल रखा है। आपने सॉक्स पहनी हुई है? नहीं, अभी तो पहना हुआ है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब और But that's beautiful. I've never heard of 2 politicians even within the same party have such intimacy. लोग publicly तो नहीं बोलते। नहीं, मतलब इंटीमेसी है कि मैं उनके साथ ही रहता ही था। हाँ। हम लोग साथ में रहते थे सुबह उठने से। In the same house. हाँ। You lived in the same house. Same house. हाँ। वो तो अमरिंदर के साथ भी रहे। लेकिन वो उन्होंने आपको कैबिनेट रैंक दे दी थी ना? किसने? कैप्टन साहब ने। हाँ, वो दिया, कभी लिया नहीं मैंने, उन्होंने अनाउंस कर दिया, मैंने लिया नहीं। अच्छा, एक सवाल जो मेरा नहीं है पर मुझे लगता है आपसे पूछा जाना चाहिए। अच्छा। किसी ने मुझसे पूछा यार 2014 में, I mean you were with Modi ji in 2 elections, Gujarat and India. So
12 और 14। हाँ 12 और 14। तो द क्वेश्चन वाज कि ये चीज आपके सीवी में है, तो क्या मुसलमान वोटरों को आपके साइड आने में कोई दिक्कत होगी इस वजह से? अब देखो ऐसा है कि वो द फैक्ट इज कि वो सीवी में है, अपफ्रंट है, मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन अगर सीवी में वो है तो सीवी में ये भी है कि 2014 के बाद जहां कहीं भी भाजपा हारी है उसमें भी प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर मुसलमानों को 14 याद है तो बंगाल भी उनको याद है। हाउ अनहेल्दी इज इंडियन, नहीं ओवरऑल डेमोक्रेसी नहीं, पर जितना नेसेयर्स बोलते हैं कि भाई एकदम ही भारत सरकार बहुत ज्यादा ही इंस्टीट्यूशंस टेक ओवर और ये सब, उतना एक्सट्रीम है क्या जितना एक एक्सट्रीम क्रिटिक बोल देगा? ऑब्वियसली उतना पॉजिटिव नहीं है जितना एक बीजेपी सपोर्टर बोलेगा, वो भी नहीं है, पर क्या कहीं सच बीच में है या फिर सच एकदम ही वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डार्कर एरा? आई डोंट नो। द प्रॉब्लम इज नॉट कि दे आर विनिंग और दे आर विनिंग बिग, और उनकी 10 साल से सरकार है कि कितने राज्यों में सरकार है, इससे बड़ी बड़ी सरकारें इस देश ने देखी है। प्रॉब्लम यह है कि मतलब बीजेपी वांट्स मोर देन योर वोट। वो एक आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं, वो आप पर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं। भाई आपको मेरा वोट चाहिए या नहीं चाहिए वो कहानी हो गई। अब उसके बाद है कि आपने मुझे वोट दे दिया, अच्छा पूजा भी आप इनकी करो, कपड़े ऐसे पहनो, खाना ये खाओ, इनके साथ उठो, इनके साथ मत बैठो, इनके साथ दोस्ती करो, इनके साथ दोस्ती, ये चीज। So when any dispensation tries to go beyond what is legitimately their job, तो सरकार का जो जॉब है या पॉलिटिकल पार्टी का जो जॉब है उसके आगे जाकर आप अगर इन्फ्रिंज कर रहे हो तो दैट इज अ थिंग व्हिच वन शुड बी केयरफुल। वेरी वेल सेड, दैट्स वेरी, इट्स अ कोटेबल कोड। Thank you. I don't meet a lot of politicians who give me quotable quotes. You're not meeting a politician. No, but you do work in the domain and not the industry of politics. Yeah. So yes, you're quoting it back. अचानक से क्या सीरियस हो जाते हो? नहीं मतलब आपको हंसना मना है? नहीं, डॉक्टर ने मना किया? बहुत हंसता हूँ, अलाउड नहीं है? बहुत हंसता हूँ मैं तो, जो भी आदमी। जोर से हंस के दिखाओ एक बार। हो जा जोवियल आदमी हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैन डांस करते हो? नहीं। आमिर खान या सलमान खान? आमिर खान। वेल सेड। पर शाहरुख खान या आमिर खान? आमिर खान। ओह, आमिर खान की कौन सी फिल्म या कौन सा काम? यार आई लाइक तारे जमी पे। ब्यूटीफुल। That movie made me cry. So, आपने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं देखा हुआ था? कभी नहीं देखा। कभी नहीं? ना। ठीक है, मेरा नाम संदेश है। That right. अच्छा, I've heard lot of good things about you, but आपका इंटरव्यू कोई नहीं देखा है। अच्छा ठीक है, ये वाला देख लेना। ये अपना तो क्या ही देखूंगा, लेकिन ओमर अब्दुल्ला देखना फिर आप। हाँ, तो आप मुझे एक भेज दो, मैं देखूँ। हाँ जरूर जरूर। आप मुझे अपना नंबर दे दोगे? अरे नंबर पब्लिकली में बटा हुआ है। नहीं, जो असली नंबर है। असली नंबर मेरा पब्लिकली बटा हुआ है भाई। तो फिर मुझे इतनी कॉमन कमोडिटी नहीं चाहिए। इफ इट वाज रेयर आई वुड टेक इट। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा भी कोई एम्बिशन है भाई। मेरा जो नंबर है, मैं 2011 से आज तक मैंने नंबर बदला ही नहीं है। अच्छा, तो पूरी इंडिया की कमोडिटी हो गई है। मैं उसमें क्या मैसेजेस होंगे? क्या मैसेजेस होंगे? ये समझो, और ये भी समझो कि कितने लोग उसको ट्रैक करते हैं। हाँ, हर सरकार तो कर रही है। सरकार ट्रैक कर रही है, जिसके लिए काम कर रहा है वो भी ट्रैक कर रहे हैं, जिसके विरोध में कर रहे हैं तो कम से कम 20-25 आदमी 20-25 सेटअप तो ट्रैक करता ही होगा मेरा नंबर। इसीलिए मैं उसको चेंज ही नहीं करता। मैं अब चेंज भी करने का क्या फायदा, कोई ना कोई फिर ट्रैक करेगा, इसलिए अच्छा यही चल छोड़ दिया इसको। इंस्टाग्राम करते हो कभी? नहीं, कभी नहीं देखते? वो इतना डिस्गस्ट से बोला ना आपने, नहीं कि ये कैसा सवाल पूछ रहे थे? है नहीं, देखते नहीं। मैंने आज तक अपना फेसबुक पे कोई, आपको एक बता दूंगा, मैंने जीवन में आज तक अभी फेसबुक पे एक पोस्ट नहीं डाला। लोगों को लगता है मैं कोई सोशल मीडिया विज़ार्ड हूँ। पर समझते हो आप सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को? नहीं, मैं डेटा समझता हूँ, मैं कम्युनिकेशन समझता हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं, अगर आप मुझे कह दो ना कि ये पोस्ट बना के डाल दो फेसबुक पे, नहीं डाल पाऊंगा। नहीं डाल पाऊंगा। व्हाट वाज द लास्ट डेटा पॉइंट या लास्ट कुछ ऐसा फिगर कि जिससे आप भी ऐसे एस्टोनिश हो गए यार, बिकॉज़ यू आर अ मैन ऑफ नंबर्स एंड तो ठीक है। तो लास्ट क्या था जो आपको भी लगा भाई यार ये क्या चल रहा है?
I don't get surprised that easily. लेकिन the population distribution of the country, मतलब 2/3 rural population lives in less than 20% of the villages. 1 second, एक बार दोबारा, क्योंकि मैं ये जैसे भारत में कहते हैं ना 7 लाख गांव है, हाँ, लेकिन 90% जो आबादी जो गांव में रहती है वो 1 लाख गांव में ही रहती है. एंड दैट वाज लाइक अच्छा, वो कितने डेंसली पॉपुलेटेड गांव नहीं है. डेंसली नहीं, आपको ये देखने की जो बाकी के जो 6 लाख गांव है वो कितने बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड है. स्पार्सली पॉपुलेटेड है. दैट वाज लाइक व्हेन आई लुक्ड एट इट few years back, it was like wow, this is a real gold mine for me. मैन, मतलब ये बात दिमाग में आना हाँ, कि स्प्रेड देखते हैं यार, ऐसा कोई तरीका है कि 7 लाख गांव में गए बगैर हम वास्ट मेजॉरिटी को पहुंच जाएं, तो दिमाग में अच्छा स्प्रेड को देखा जाए. Is this what got you to Bihar? नहीं, it holds true for whole India, including बिहार. जैसे बिहार में अगर आप 12,000 गांवों को टच करोगे तो यू आर डन विथ ऑलमोस्ट 80% प्लस पॉपुलेशन अच्छा, इंस्टेड ऑफ 40,000 विलेजेस. बहुत बहुत घातक डेटा पॉइंट है यार. नहीं घातक तो नहीं है, मतलब इट कैन बी यूज्ड या टू सम, मतलब आप मार्केटिंग भी करते हैं. सपोज यू आर सेलिंग हाँ हाँ, बहुत यूजफुल है. तो सो इफ यू नो दैट ये 12,000 गांव में मैं टारगेट करके 80% पॉपुलेशन को रीच कर रहा हूँ, इतना एफिशिएंट वे. एफिशिएंट वे. आप बोर्ड नहीं हो जाते कभी पॉलिटिक्स से? नहीं वो काम कभी तो फटीग आती है आदमी को. नहीं मुझे तो इसमें वो ठीक है, यू आर ऑब्सेस्ड विद इट. ऑब्सेस्ड विद इट. वो तो कोई मुझे जितना थोड़ी इंसैनिटी तो है आप में. हाँ वो कह सकते हो. मुझे लाइक स्टेबिलिटी स्केयर्स मी. आई एम वन ऑफ दोज हु लव्स प्रेशर, स्ट्रेस. तो मुझे जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होती है ना, मैं उतना मुझे अच्छा है, और मेरा बीपी उतना नॉर्मल होता जाएगा. मैं कभी कभी तो मतलब एक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे घर पे मैं बहुत ज़्यादा जब टेंस हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, और मुझे लगता है यार बहुत बहुत प्रेशर में हूँ, तो मैं अपनी वाइफ को मैंने कहा भाई जरा बीपी देखो, तो बिल्कुल एकदम एक पक्का वही 80-120 आएगा. द मोर द बेरियर. ठीक है. कभी थेरेपी लेने का सोचा या लेते हो? नहीं कभी नहीं सोचा. कभी नहीं. अच्छा आपको लग रहा है कुछ हिला हुआ आदमी है. वो तो सबको पता है, लेकिन मैं नहीं ऐसा बोल रहा. आप बोल ही रहे हो. अरे यार कभी नहीं यार, सोचा. मैं थेरेपी सिर्फ हिले हुए लोग लेते. मैं थेरेपी लेता हूँ, मैं हिला हुआ नहीं हूँ. नहीं वो ठीक है. नहीं अभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी पड़ेगी तो देखेंगे. अभी तक तो ठीक है, चल रहा है. यू स्लीप वेल? इज अ पीसफुल स्लीप? Yes, I sleep well. I don't sleep enough, but I sleep well. How much do you sleep? Are you like the prime minister? नहीं अब वो सब मैं नहीं कहूँगा, वो लेकिन फोकलोर क्रिएट कर दे आपकी नहीं. कि पी के भी 4 घंटे सोते हैं. वो आप ही ने क्रिएट करवाई होंगी ये सारी. तो नहीं, ये सारा तो आप ही का सजेशन है. नहीं ऐसा Come on. ऐसा नहीं भाई. वो पीके जी, वो लोग अपने काफी हैं अपना फोकलोर बनाने पर के वो लिए. जो मैग्नानिमस फिगर बनी है उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं भैया, तो समुद्र में 2 बूंद तो आपकी भी है. हो कम सकता ऑन है. यार. समुद्र में 2 बूंद को कौन पूछता है भाई. हम पूछ रहे हैं, हम बैठे हैं आपके साथ. आपके लिए लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाउ पीपल रिमेंबर यू? Yes, because I have not inherited a legacy, so I would like to leave a legacy. Yes, why not? That it does seem very important to you. How people remember you and Yes. and what you leave behind. Yes. It's very important. It's very important. बिहार का जो कॉन्टेक्स्ट है इतना डिप्राइव्ड सोसाइटी है कि यहाँ से यहाँ से तो लोग मजदूरी करने जाते हैं. यहाँ से कोई लड़का जाकर सीएम को एडवाइस कर रहा है, वो अपने आप में यहाँ के लोगों के लिए मतलब प्राइड की बात है. How important is it to be arrogant for a political leader? Not you. As a virtue. सिर्फ अगर बात एज ए वर्च्यू थोड़ा सा नार्सिसिज्म तो चाहिए. यू हैव टू बी, जैसे आप जब एक्टर हो ना, तो यू हैव टू बी इन लव विथ योर ओन फेस एंड अपीयरेंस. आपको ये लगना चाहिए कि भाई वर्ल्ड इज इन लव विथ मी, माई लुक्स, ठीक है. माई फिजिक. अदरवाइज कई बार आप देखते हो, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो आपसे ज्यादा टॉलर है, ज्यादा हैंडसम है, ज्यादा उनकी बॉडी अच्छी है, बट ये एटीट्यूड जो है ना कि मैं ही हूँ, कि सूर्य मैं ही. मैं हूँ, मतलब दुनिया में इज आउट हियर टू सी मी, लुक एट मी. ये चाहिए एक पॉलिटिशियन में. मतलब थोड़ा सा जैसे नेताओं को चाहिए वैसे, हाँ ये मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा नार्सिसिज्म तो होना ही होना. तो आपको मैं नेता बुला सकता हूँ या नहीं? नहीं मैं तो नेता हूँ ही नहीं जी. मैं यार ये क्या है? ये तो बड़ा कन्वीनियंटली हो जाता है. मैं पब्लिक में खड़ा जनस्वराज होके के लीडर कौन है?
जन स्वराज के लीडर हैं जो इसको इसके साथ जो अनाउंसमेंट जाती है गांव-गांव में वो किसका नाम लेती है? प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार जो 16 महीने से पैदल चल रहे हैं, तो नहीं तो बोलते हैं कि वो जन स्वराज लीडर के है नेता कि नहीं है यार? कम ऑन नहीं है, यार, लीडर नहीं है। मैं पहला लाइन ही बोलता हूँ कि मैं ही प्रशांत किशोर हूँ हाउ और डू यू मैं नेता डिफरेंशिएट नहीं। सूत्रधार एंड लीडर? ये कैसी बात हो रही है? ये तो लीडर कन्वीनिएंट नहीं बोल रहे आप। नहीं, कन्वीनियंस की बात नहीं है। ओके, चलो ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ये डिफरेंशिएशन है। बहुत मेंटल इंपॉर्टेंट चीज है कि तो फिर आई explain डोंट करो। ओन इट। जन स्वराज इज नॉट Sure. ओन्ड बाय मी। श्योर, बट जैसे मैं आपको बताऊं, गांधी वाज द लीडर फॉर कांग्रेस, बट ही नेवर क्लेम टू ओन कांग्रेस कि मैं रहूंगा, मेरे बाद मेरा लड़का रहेगा या मैं जिसको चाहूंगा वो रहेगा। ठीक बात है। वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है जिसको हम लोग कहते हैं, अरे ये तो ठीक है, तो कहने की बात। आपको कुछ ऐसे लगता है क्या यू रिलेट टू गांधी बिकॉज़ अफ्रीका इंडिया एंड नहीं, नहीं, डू यू हैव लाइक दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं इनसाइड? नहीं, गांधी के रिलेट करने वाली बात जो है, मैं जब यहाँ पढ़ता था 11th 12th में साइंस कॉलेज में था ठीक पटना है, में, ठीक है, तो मेरे फादर उस समय चीफ मेडिकल ऑफिसर होते थे, बक्सर एक जगह है, ठीक है। वो रेल लाइन पे है, तो हम लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ के आते थे पटना, मतलब जब घर गए वीकेंड पे फिर वापस आए, हाँ, तो उस समय कुछ ऐसी ट्रेनें होती थी जिसमें टिकट नहीं मिलता था, 400 किलोमीटर का रिस्ट्रिक्शन होता था। ओके, मतलब कि 400 किलोमीटर से कम पे टिकट ही नहीं मिलेगा, मतलब यू आर नॉट सपोज टू गेट ऑन दैट ट्रेन, ठीक है। तो बिना टिकट ही आना पड़ता था। तो हम लोग ऐसे ही चढ़ते थे, जाके वहाँ टीटी से बात करनी पड़ती थी। तो ऐसे ट्रेन पे मैंने देखा, वहाँ स्टेशन पे लिखा हुआ है गांधी जी का मंत्र, टिकटलेस यात्रा रोकने के लिए गांधी जी का मंत्र। यात्रियों को कह दे कि जब तक आप टिकट नहीं खरीदोगे तब तक ट्रेन चलेगी नहीं। तो मैं उसको आते जाते मैं हर 10-15 दिन पे पढ़ता था, और क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, ये तो मेरे जैसे आदमी कभी टिकट खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो फिर ट्रेन चलेगी नहीं। बट ऑलमोस्ट 6, 8, 9, 10 years later, I happened to be in Germany. तो वहाँ पे मैंने देखा कि भाई लोग आते हैं और कोई टिकट चेक करने वाला नहीं है, लोग अपना कार्ड स्वैप करते हैं। उस समय मुझे लगा यार, ये आदमी ने तो वो बात आज से 100 साल पहले कही थी, और आज मैं यहाँ, he was so far sighted. What West is doing now, he was recommending this 100 years ago. अब ये मेरी लाइफ की अपनी एक्सपीरियंस है, छोटी हो बड़ी हो रेलेवेंट हो ना, लेकिन दिस इज वन थिंग अप्रोप्रिएट है। दैट गॉट मी टू स्टार्ट रीडिंग अबाउट गांधी। यू आर 45 नाउ। कुछ ऐसा है मेरी जनरेशन या 25 साल के व्यक्ति के बारे में, इस जनरेशन के बारे में, जो आपको नहीं पसंद? Too much time on a screen. It's not a question of pasand. I think we probably do not know enough about what psychological and physiological impact it is going to create. We are all shooting in the dark. क्या बात बोल दी। हाँ, For example, जो brain का evolution है, with 1 hour no access to internet or mobile versus 2 hour versus 8 hours, what does it do to your brain? Nobody knows. या And hence it's like feeding your child a food which you don't know is good or bad. अगर पता चला कि 30 साल के बाद कि अरे इसका तो ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था, सो आई डोंट नो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशली द यूज ऑफ स्क्रीन, व्हाट इट इज डूइंग psychologically and physiologically to the kids, especially those who are still in their formative age or growing up age. No matter how smart you are, no matter how disciplined you are, no matter how reckless you are, we are all sailing in the same boat. Do you talk to your son about this? No use. No use. क्यों, वो नहीं मानता आपकी बात? कोई नहीं मानेगा भाई। I'm saying I myself, my screen time is 5 hours, 6 hours, तो मैं एक दूसरे को क्या बोलूँ? पर ज्यादा सेफ क्या सिग्नल है टेलीग्राम? नहीं जानता हूँ, ये बेकार की बात है, मतलब ये बेकार के कुछ भी सेफ नहीं। ये अपने मन का भ्रम है, जो बना लो आपकी, भाई मेरा ये सेफ है। कोई कह लो भैया व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज है, फेस टाइम अच्छा है। मैंने जब कहा था पेगासस वालों ने कहा कि भाई तो आपका फेस टाइम भी कॉम्प्रोमाइज है। हाउ डिड यू चेक? नहीं, एमनेस्टी की जो लैब थी ना, जब उन्होंने चेक अच्छा, करके उस बताया लैब में, था, अच्छा, उस समय जो पहली बार पेगासस का आया था, तो उन्होंने फोन लगाया, फिर वहां से वो टेस्ट करके बताते हैं कि आपका फोन कॉम्प्रोमाइज है। अच्छा, तो मैंने कहा भाई मैंने तो ये चौथा या पांचवा मेरा हैंडसेट है, तो सारे हैंडसेट भी उन्होंने चेक किया, कहा सब में इन्फेक्टेड है। मैंने कहा आगे का उपाय क्या है? बोला कोई उपाय नहीं। मैंने ठीक छोड़ दो, मैं एक दिन डिप्रेस रहा, फिर मैंने छोड़ दो यार, जो है अब क्या करें। फिर एक दिन सोचा इस बारे में आपने? हाँ, एक दिन कहा यार, मतलब ये तो बड़ा मुसीबत है। मैंने पर अलेजिडली जिन लोगों ने वो डाला होगा, उनके बॉसेस के साथ आपने काम किया, तो अलेजिडली अब तो कह नहीं सकते यार, ये तो इट माइट बी राहुल गांधी डूइंग इट, फॉर ऑल वी केयर, फॉर ऑल नहीं जानता है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे फोन में था 15 Pro।
नहीं 15 प्रो नहीं, मैं तो पुराना यूज कर रहा अच्छा हूँ। ठीक है। मेरे What पास color? हैं? व्हाट कलर? कलर तो ब्लैक है। अच्छा ठीक है। स्क्रीन सेवर में क्या है? स्क्रीन सेवर भी कैसे कुछ दिखाओ ना कुछ हाँ, यार। आप देख लो, कुछ नहीं है स्क्रीन सेवर में, कुछ नहीं होगा ऐसे, हाँ, ठीक है। बस नॉर्मल है वो, अच्छा कुछ नहीं, आई थॉट इट विल बी गांधी जी। कुछ नहीं है। ठीक है, ना ना ठीक ये है। सब चीज नहीं करता हूँ। ठीक है, और मैं ये सब नहीं करता हूँ मैं। मतलब इन चीजों का फैसिनेशन नहीं है। ठीक है। तो मेरे लिए आई एम कनेक्टेड टू द वर्ल्ड थ्रू माय फोन, नथिंग एल्स। आई डोंट हैव आईपैड, आई डोंट हैव लैपटॉप, आई डोंट वॉच टीवी, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, आई डोंट टेक नोट्स, यू डोंट टेक नोट्स? नेवर। आपको क्या लगता है आप बहुत जीनियस आदमी हो? ना एवरेज। ये तो झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल एवरेज आदमी हूँ। मेरी आईक्यू बहुत कम है, कम होगी अगर जांच होगा। मैं कभी कभी एक क्यूरियस होकर सोचता हूँ आईक्यू टेस्ट करूँ, लेकिन अगर टेस्ट करूँगा तो वो एक कम ऑन यार, ये तो ह्यूमिलिटी है। 80 से 110 आएगा, इससे ज्यादा आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? आई एम क्विक लर्नर और मैं बहुत अडेप्टेबल हूँ। मतलब मुझे आप 5 स्टार होटल में बैठा दो तो मैं इतना ही कंफर्टेबल हूँ, और यहाँ गांव में बैठूंगा तो इतना ही कंफर्टेबल हूँ। और माई एबिलिटी टू ब्रिंग माई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, लाइक मैं जो सोसाइटी में देख रहा हूँ और इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा, जो ब्लूमबर्ग पे पढ़ा, उसको मर्ज करने की जो उसको कोलेट करके कुछ हाँ, एनालिसिस करना। वो चीज़ है। तो मैं बहुत स्लो रीडर हूँ। फॉर और एग्जाम्पल ओके बोलो आप। मैं किताब पढ़ता हूँ ना, तो लोग कहते हैं मैं हम 4 किताब पढ़ गए, मुझे 4 पन्ने पढ़ने में 2 दिन लग जाते हैं। शायद ही कोई ऐसी बुक होती है जो मैं एंड टू एंड खत्म कर पाऊँ। स्मोक करते हो? नहीं, कभी नहीं, कभी स्मोक कब किया? कभी नहीं किया, कभी स्मोक ही नहीं किया? कभी नहीं। दारू? बहुत रेयर। अच्छा वो भी मतलब मैं आई एम नॉट ए सोशल ड्रिंकर, आई एम नॉट ए ड्रिंकर ऑन माय ओन। ओके, बट कभी इलेक्शन जीते तो आई एम श्योर कैप्टन साहब ने शैंपेन तो पिलाई होगी। कम ऑन यार। कैप्टन के यहाँ भी कभी नहीं, कभी ऐसा है कि भाई वाइन हाथ में ले लिया, एक सिप पी लिया, उतना ही बात है। मैं अच्छा। नहीं पीता नहीं हूँ मैं। टैंजानिया के इलेक्शन आपने? मैं वहाँ भी कोई पिया नहीं। नहीं पर उसके बारे में कुछ बताओ। नहीं, कुछ नहीं किया मैं। वो just But you were involved. You did fly there. I went there just because I was fascinated with Nyerere. हाँ। जो पार्टी थी नेहरू के एरा का, और वहाँ पर वो कंट्री को, वहाँ के पॉलिटिक्स को, उस पार्टी को मैं देखना समझना चाहता था। पर वो इलेक्शन जिताया आपने उन्हें? वो मैंने नहीं जिताया, क्योंकि I got involved in Bihar and then my colleagues were there. I went there for few days only, just like some. I'm talking about IPAC. IPAC did help. हाँ, but to some limited extent. We cannot take credit for anything there. Who's your favorite prime minister of all time? In India, Yeah. Narasimha Rao. Well said. और एक उनका contribution जो No, whatever India today is seeing in the present era, this economic liberalization, a great deal of credit has been given to Manmohan Singh ji, and rightly so. But I think the real architect of what has become irreversible and non-partisan, whether it is BJP, whether it's Congress, It is irreversible. मिली-जुली सरकार, whether it is चिदम्बरम और निर्मला सीतारामन, हर हालत में जो एक चीज है जो कंट्री में इरिवर्सिबल हो गया, वो आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। पेस अलग हो सकता है, उसके टेक्सचर अलग हो सकते हैं, उसके कॉन्ट्यूर्स अलग हो सकते हैं, एंड दैट इज ए कंट्रीब्यूशन व्हिच आई थिंक वी मस्ट गिव टू नरसिम्हा राव। एंड आई थिंक नरसिम्हा राव इज वन प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन अंडर एप्रिशिएटेड कंपेयर टू व्हाट ही डिलीवर्ड। ये बात तो ठीक है। जरा रिकॉल लोग नहीं करते हैं, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, ही बिकेम हेड ऑफ ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। दैट टाइम दिस राम मंदिर को लेकर इतना बवाल, मंडल को लेकर इतना बवाल, economically we were almost on the verge of bankruptcy, and from there to reverse it, Correct. I think as a nation we have not paid. He might have had his own share of mistakes and faults, but as a nation I think as a prime minister, especially his first 3 years were critical and very good to my mind. अगर एक कमी ढूंढनी हो जेएस की अभी जिस पे आपको काम करना चाहिए, वो क्या होगी? JS, जनस्वराज में। Come on यार, people are calling it JS. Your young people are calling it JS. कमी तो बहुत कमियां हैं, पर फिर भी कोई एक जो आप खुद एडमिट करके, क्या पता इसके थ्रू अपनी वॉलंटियर्स को बता रहे हो, वैसे तो आप बता सकते हो, हमारी नहीं जरूरत है मतलब आपको। वी आर येट टू स्केल अप। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर मैं इसका पीछे कर रहा होता और मेरी जगह कोई दूसरा फ्रंट का होता तो इसका बहुत बड़ा सराउंड साउंड होता। तो यू आर मिसिंग पीके द स्ट्रेटेजिस्ट। यस, यू कुड से दैट। तो एक दो पॉइंट अगर कैसे आप फास्टन अप करते हैं या कैसे, कई चीज एक दो बता दो। लेट मी प्लीज गिव मी अ पीक इनटू योर माइंड। मैं इसका पीछे मैनेज कर रहा होता तो रूट और रूट के अलोंग मतलब पूरी कौतूहल होती, हर आदमी को वो जानकारी होती कि यहाँ से यात्रा गुजर एक भौकाल मच जाता। हाँ, वो मेरी क्षमता रही है, मैं वो भौकाल बना सकता था। तो इम्पेशेंट हो जाते हो गया आप अपनी टीम के साथ? बहुत ज्यादा।
वो तो मैं हमेशा impatient हूँ. Everything should have been done like yesterday. वो मेरे साथ जिन लड़कों ने काम किया है, I salute them. I'm a horrible person to work with. माथा गर्म क्यों हुआ था आज? आज माथा गर्म क्यों हुआ था? अरे यार, सुबह में मैं जब आया ना, it got delayed by 2 hours everything. आपकी So I got you angry basically. नहीं, not you. ठीक है. मतलब आपको वो कह रहे कि यहीं पे बैठा है, आपको जाना है दूसरे कैंप में. तो मुझे बता रहे नहीं, वो कह रहे पहले हम मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम यही करेंगे. उस चक्कर में वो 1-1.5 घंटा सब डिले हो गया. अच्छा, आपको ये बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कल्चरल? ना, ना, मेरे को मुझे- बहुत मजा आया वैसे कल्चरल थिंग देख के. मैंने कहा कि it would be good thing because that's बहुत one मजेदार है. thing हाँ. why I value it so much because it is not dependent on प्रशांत किशोर. ये यहाँ पे जो आया है ना, हाँ. ये प्रशांत किशोर के नाम पे लोग मोबिलाइज किए गए हैं. आ रहे हैं, बात चल रहा है, पैदल उनको चलिए, सुनने आपको रास्ता बताएंगे, आपको गरीबी से निकाल देंगे. वो जो बच्चे आते हैं, वो इट्स अ प्योर द पावर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. मतलब मैं खुद देख रहा हूँ, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ और मेरे आसपास भी इतने लार्ज स्केल पे कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है और इतना प्रोत्साहन बच्चों को मिल रहा है, विच इज वेरी लाइक. मैं हर गांव में हम लोग करते हैं. और बहुत एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम द पदयात्री. इट वाज नॉट माय आइडिया. They have started doing and it really impressed me and we do it at a very big scale. देखो, ये जितना आसान दिखता है ना कि यार सोशल मीडिया है, वायरल हो गया, 2 लाख. सच्चाई ये है कि भाई 13 करोड़ लोगों तक ये नाम पहुंचेगी. अच्छा, प्रशांत किशोर हैं. Forget about the merit, influence, effectiveness. कोई बंदा है जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जो पदयात्रा कर रहा है. ये सिर्फ 2 बात आप जाके गाँव में पूछोगे ना, जहाँ से मैं गुजर के आया हूँ, जहाँ से इतनी भीड़ आप देख रहे हो, वहाँ भी आधे लोगों को ये पता नहीं होगा. Agreed. नहीं होगा. Correct, yeah. We are 1/6 of humanity as a country. Man, that's crazy. So when you think of it that way, it is crazy. Imagine, Yeah. we are Africa is 1.1 billion. Yeah. 54 countries. Dude. भाई फ्रांस की जो आबादी है, उस आबादी के स्टेट तो यहाँ पे नए लड़के आए और जीते हैं. ठीक बात है. Overnight. ठीक बात है. But have you got somebody who has won the whole Europe? And that will be also 1/3 of India. So crazy, the man. sheer number are so staggering कि it itself creates a big hurdle for a newcomer to come and make an attempt and do good. Does the average Bihari understand what they're entitled to just on the basis of them being a citizen of this country? They understand, they probably do not have the full comprehension of it. Yeah. But they do understand that we need better things, we deserve better things. What constitutes better, they might not have the full comprehension of it. But that they have a right to it and not that. नहीं, राइट तो सबको मालूम है कि सबको हमें पता है चाहिए. हमारा हक है. हक है कि हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हमें और चाहिए. क्या चाहिए और का मतलब क्या? हाँ, वो उसका awareness नहीं कॉम्प्रिहेंशन है. नहीं है. अवेयरनेस मतलब उसका कॉम्प्रिहेंशन नहीं है. आपने देखा ही नहीं है. अगर आप फ्लाइट पे गए नहीं हो तो आप जानते नहीं हो कि इसका क्या फीलिंग होता है. On that note, Prashant, thank you so much. You've been generous with your time. Thank you so much. It's been a wonderful experience. Thank you. बहुत इनका वायरल होता है, बहुत लोग देखते हैं. ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ, लोग मुझे पहले से बोल रहे हैं कि इनको तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा. अच्छा, कुछ हाथ निकाल, कुछ ऐसा कर दीजिए. कुछ आप कुछ कर दो, कुछ करो ना यार. अरे अब सुबह साहब कर दिया. इस चेयर को उठा लो एक बार. नहीं. उठा लो, बहुत थप्पड़ पर मारिए कुछ. नहीं. अरे कुछ ऐसा कर दो यार. कुछ चलिए, थैंक यू.